होता है। पहला बात ये है कि हम लोग इसमें डिजाइनिंग कैसे करते हैं। तो पहले आप लोग को क्या करना पड़ेगा, सॉफ्टवेयर सीखना पड़ेगा। ऑटोकैड हो गया, 3D मैक्स हो गया, उसके बाद क्या हो गया, बहुत सारा सॉफ्टवेयर है, सॉफ्ट स्किल हो गया, वो सबको सीखना पड़ेगा। उसके बाद उसमें क्या कीजिएगा, आप डिजाइन कीजिएगा। आपका क्या इसमें आपका पहला काम क्या है कि आपको डिजाइनिंग करना पड़ेगा कि डिज़ाइन क्या है आपको बनाना पड़ेगा। उसमें जो आपको बनाना है, मान लीजिए आपको रोबोट बनाना है, रोबोट का पहले हैंड बनाओगे आप, तो हैंड का हर एक मैकेनिज्म होता है कि कौन सा हैंड का कैसे काम करेगा, तो उसके लिए हर एक पार्ट आपको अलग यहाँ से बनाना होगा। आपको प्रॉपर पहले वहाँ ऑटोकैड में डिज़ाइन बनाना पड़ेगा, उसको फिर आपको पेन ड्राइव में सेव करना पड़ेगा, यहाँ पर पुट करना पड़ेगा, वहाँ पेन ड्राइव लगा मशीन दिया हुआ लगाने का, और फिर यहाँ मशीन में क्या करना है, आपको टाइम सेट करना पड़ेगा, और टाइम बता देगा ऑटोमेटिक कि कितना टाइम में ये मशीन आपका कंप्लीट करके देगा। असल में ये बेसिकली इसमें आप कह सकते हो कि टाइम कंज्यूमिंग भी है और टाइम बचाता भी है। टाइम कंज्यूमिंग है लेकिन लेस लेबर वर्क है। टाइम कंज्यूमिंग इसलिए है क्योंकि अगर छोटा सा भी अगर बनाना होगा आपको चीज़, ये 5 घंटा 6 घंटा लेगा, क्योंकि मशीन ऑटोमेटिक काम करता है। इसमें इसको बोलते हैं PLA वायर। यही मशीन का सबसे कॉस्टली इसी का होता है, ठीक है, PLA वायर का। ये वायर काफ़ी कॉस्टली आता है, लेकिन ठीक है। बेसिकली ये हमारा जो मशीन है, ये अभी जो इसमें रोबोटिक पार्ट बन रहा है, ठीक है, ये देख सकते हैं आप, रोबोटिक पार्ट बन रहा है। और इसमें क्या है कि नीचे में एक नोजल लगा हुआ है। नोजल में ये क्या करता है, यहाँ जाता है, यहाँ पे हीट होता है, प्लास्टिक जो यहाँ हीट होकर यहाँ पिघलता है, और ज़्यादा ना पिघलने से क्या होगा कि मटेरियल हमारा खराब हो जाएगा। उसके लिए यहाँ फैन लगा हुआ है, ठीक है, एग्जॉस्ट फैन लगा हुआ है। ये फैन क्या करता है, हमारा मटेरियल को ठंडा रखता है। उससे क्या होगा कि अगर मान लीजिए कि अगर नीचे वाला मटेरियल अगर हमारा ज़्यादा गर्म है, पिघला हुआ है, इसके बाद दूसरा मटेरियल अगर चलेगा, पिघलने के कारण क्या होगा, इसका स्ट्रक्चर डिफॉर्म कर जाएगा। डिफॉर्मेशन के बाद अगर आप इसको सीधा छोड़ दिए, आपका बेसिकली काम है कि देखना है कि कोई मटेरियल डिफॉर्म ना करे। अगर डिफॉर्म कर जाएगा तो मटेरियल सीधा बढ़ते चल जाएगा, तो नीचे ही का मटेरियल बेस ही हमारा कमजोर हो जाएगा, तो ऊपर मटेरियल हमारा सही नहीं बनेगा, स्ट्रक्चर बिगड़ता चल जाएगा, पूरा ऊपर तक स्ट्रक्चर बिगड़ जाएगा हमारा। इसलिए हमारा ध्यान रखना है कि इसका प्रॉपर वहाँ फैनिंग का भी दिया हुआ है, फैन कितने रफ्तार में चल रहा है, यहाँ पे टाइमिंग दिया हुआ है, कितना टाइम चला है, कितना परसेंटेज काम हुआ है अभी तक, कितना परसेंट लिखा हुआ है, अभी कितना काम हुआ है, 1%, कितना मिनट में काम हुआ है, टाइम दिया हुआ है 48 मिनट में कितना काम किया है अभी तक, 1%। तो सोचिए कि 100% कितना टाइम लग जाएगा, समझ में है। इसमें टाइम यही है कि टाइम 15 घंटा का प्रोजेक्ट हमारा। और इसमें क्या होना कि हमेशा इलेक्ट्रिसिटी से इसको हमेशा कनेक्ट करना चाहिए। मान लीजिए इलेक्ट्रिसिटी बंद हुआ तो क्या होगा, जो अंदर में जो पिघल गया है हमारा वो PLA वायर, वो अचानक से क्या करेगा, अगर सूख जाएगा, अभी मटेरियल वापस से होगा चालू हुआ, तो वहाँ से उसका नोजल जाम हो जाएगा। नोजल जाम हुआ तो हीट ज़्यादा हो जाएगा, हीट ज़्यादा हुआ तो पूरा मटेरियल यहाँ से जल जाएगा। यही यहाँ पे जो मशीनिंग है यहाँ का, ये जल जाएगा। फैन भी वहाँ पे, फैन ही वहाँ जल जाएगा, और फैन ना जले इसलिए हमारा ध्यान रखना पड़ता है कि टोटल 24 आवर्स में इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड होना चाहिए, जब तक आपका प्रोजेक्ट बनता रहे। प्रोजेक्ट बनने के बाद क्या होगा कि मशीन ऑटोमेटिक अपना काम खत्म करके पीछे चल जाएगा। ये आपका इसको बोलते हैं बेस हमारा, ठीक है। बेस को डायरेक्ट हम लोग इसमें पुट नहीं कर सकते हैं, पहले बेस को क्लीन करना पड़ता है। पहले आपको लिक्विड स्प्रे करना होगा, इसका लिक्विड स्पेशल लिक्विड आता है, लिक्विड स्प्रे करके उसके बाद इसके काम होता है। उसको खाने के लिए ये नहीं कि मशीन बन गया फटाक से उठा देते हैं, हाथ से नहीं उठाना, इसका एक अलग टूल आता है, टूल से इसको स्प्लिट करना नीचे से, और फिर हल्का हल्का से इसको उठाना, तो मटेरियल आपको बनने के बाद ये डिफॉर्म में काम का नहीं रहेगा, ठीक है। ये बेसिकली क्या करता है कि हमारा काम को आसान करता है। ये तो बहुत सारा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, जो हमारा नॉर्मल पहले क्या होता था, पहले पैटर्न बनते थे, पहले बहुत सारे अलग अलग चीज़ आते थे। आप लोग देखे होंगे कहीं वीडियोस में कि एक मट्टी रहता है तो फिर स्ट्रक्चर बनाते थे, उसके ऊपर पीला हुआ चीज़ डाल देते हैं, तब वो बनता है। उसमें क्या होता है कि वो हमारा पैटर्न हो गया, वो बहुत लंबा प्रोसेस हो गया, ठीक है। और उसमें क्या स्ट्रक्चर का फिनिशिंग उतना बढ़िया नहीं आता, ये क्या कहता है पूरा फुल फिनिशिंग देता है हमारा, ठीक है। फिनिशिंग उसमें क्या, उसमें फिर उसको रब कीजिए, उसको फिर स्मूथ कीजिए, बहुत सारा काम उसमें करना पड़ता है। इसमें क्या है कि ओवरव्यू एक्यूरेट मिलता है, ठीक है। और रहा बात ये हमारा प्लास्टिक का है, बहुत सारा मशीन आता है जो स्टील का ही बनाता है, बहुत सारा मशीन आता है जो फाइबर का ही बनाता है, बहुत अलग अलग मशीन आती है। हमारे पास PLA वायर का प्लास्टिक वाला है, ठीक है। आपको कुछ और ये जो हमारा मूव करता है, टोटल जो हमारा एरिया है, प्लेन एरिया, ऊपर नीचे ही बनाता है। ये सिर्फ ऊपर सामने ही नहीं बनाता है, ऊपर नीचे स्ट्रक्चर को कवर करता है। प्लस 360 को ये कवर करता है, 360 ml को, क्योंकि बहुत सारे स्ट्रक्चर 360 में बनते हैं। जैसे आपको स्पेयर ही बनाना होगा, स्पेयर तो प्लस 360 में घूमेगा, तो उसके लिए पूरा चारों तरफ मोटर लगा, ऊपर नीचे दाएँ बाएँ सब जगह घूमने के लिए, हर एक जगह हर एक मैकेनिज्म के लिए अलग अलग हमारे यहाँ पे मोटर लगे हैं। कुछ पूछना तो पूछ सकते हैं। हाँ, रोबोट का एक स्ट्रक्चर बन रहा है, पार्ट पहला पार्ट बनेगा, फिर इसके बाद 15 घंटा में बनेगा पहला पार्ट, फिर दूसरा पार्ट बनेगा, उसमें अलग टाइमिंग वहाँ पुट करेंगे, सॉफ्टवेयर है, पुट करेंगे ऑटोमेटिक। वहाँ जो बनाइएगा ना, जब ऑटोकैड में काम कीजिएगा आप लोग, ऑटोकैड में काम करने के बाद वहाँ ऑटोमेटिक स्ट्रक्चर दिखेगा, आपको टाइमिंग कितना स्ट्रक्चर बनाओगे, पुट करोगे, वहाँ बता देगा आपको सॉफ्टवेयर इस स्ट्रक्चर को बनाने में कितना टाइम लगेगा, मशीन आपका क्या लेगा क्या नहीं लेगा, कितना PLA वायर लगेगा, क्या कुछ लगेगा, सब वहाँ बता देगा। उसके हिसाब से जो है PLA वायर पुट करना। ऐसा ना हो कि मशीन हमारा काम करते जाए, PLA वायर ही खत्म हो जाए। इससे क्या होगा कि मशीन तो टाइम वेस्ट करेगा ही, कुछ की किस्मत है नहीं, मशीन ओवर हीटिंग हो जाएगा, ओवर हीटिंग का नहीं जल जाएगा। आपका बस इसके लिए इतना काम देखना, आपका देखने का काम इतना है कि ये काम मेरा PLA वायर खत्म ना हो, स्ट्रक्चर डिफॉर्म ना करे, और सब कुछ सही से हो, लाइन कटे ना, लाइन का व्यवस्था पूरा ऑटोमेटिक उसमें बना रहे। आप कुछ पूछना है, आपको कुछ पूछ सकते हैं।
ये हमारा एडवांस मैकेनिज्म है। इसी से आप लोग फ्यूचर में कुछ भी बनना होगा। इस तो हमारा इस प्लास्टिक का है, स्टील से गन वून बनते हैं, इस गन के बस सॉफ्टवेयर डाल दीजिए, गन के ऊपर स्ट्रक्चर बन किया जाता है। तो जो कुछ भी बनाना इसे बना सकते हैं। पूछ लीजिए, पूछना कुछ। जलने के बाद आपको स्टॉप करना होगा, फिर इसको पूरा स्ट्रक्चर हटाना पड़ेगा, फिर इसको निकाल के हटाना पड़ेगा, फिर दोबारा आप पुट कीजिए, लंबा समय, फिर आपका टाइम वेस्ट होगा कुछ नहीं। एक वहाँ पे रखा हुआ टुकड़ा होगा वो बचा हुआ, हम लोग का टाइम एक बार खराब हुआ था। देखिए हमारा टाइम खराब होता है, इसको बनने में हमारा आधा घंटा लगा, सिर्फ इतना बनने में हमारा टाइम कितना बर्बाद हुआ, आधा घंटा। पहले वायर बर्बाद हुआ, क्यों? ये खराब क्यों हुआ? क्योंकि इसका ओवर हीटिंग हो गया था। ओवर हीटिंग के कारण नोजल जाम हो गया था, नोजल जाम हो गया जैसे गाँव में। अब हम, मेरा काम है इतना, अगर जैसे खराब हुआ हमको तुरंत स्टॉप करना है, तुरंत दोबारा प्रिंटर स्टार्ट करना है, इसको हटाना है। मैं हम लोग का अगर आप छोड़ दिए इसी तरह, क्योंकि काफ़ी टाइम कंज्यूम, 15 घंटा को यहाँ खड़ा नहीं रह सकता है, इसलिए हमेशा टीम वर्क में होता है। ठीक है, आपको बारी बारी से यहाँ पे आके कुछ नहीं करना, वहाँ चेयर आप बैठ के आप देखते रहिए काम सही से हो रहा है कि नहीं, उस पर ध्यान दीजिए कितना रफ्तार से फैन चल रहा है या नहीं चल रहा है, हीटिंग सही से हो रहा है कि नहीं हो रहा है, टाइम कितना ले रहा है, परसेंटेज कितना काम हुआ है, वो सही से देखना है। आप लोग देख सकते हैं पास से कितना अच्छा काम करता है। अच्छा, इसका स्मूथनेस देखिए जरूर, कितना स्मूथ काम करता है मशीन हमारा, डाइवर्ट करके बनाता है। ये हमारा नोजल है, ये अगर खराब हो जाएगा फिर मशीन काम नहीं करेगा। ये हमारा बेड है, ऊपर नीचे ये पूरा बहुत नीचे जाता है। अगर बड़ा से बड़ा स्ट्रक्चर बनाना चाहो बना सकते हो। इसे मैक्सिमम 15 सेंटीमीटर का स्ट्रक्चर हम लोग तक बनाएंगे। ठीक है, इसमें इससे हम लोग रोबोटिक्स हैंड बनाते हैं, रोबोटिक्स कुछ भी आप बनाना चाहो तो बस करना क्या है, डिज़ाइन बनाना है, डिज़ाइन को पुट करना है, ये मशीन आपको ऑटोमेटिक बना के देगा। ठीक है, उसके बाद आप स्ट्रक्चर को असेंबल करके आप अपना असेंबलिंग बना सकते हो, रोबोट बना सकते हो, जो बनाना बना सकते हो। आपको एरोप्लेन बनाना हो, मॉडल डिज़ाइन बनाना हो, जो बनाना, छोटा मॉडल बना सकते हो। फिर या फिर आपको बनाना हो, ड्रोन बनाने का मन किया, ड्रोन का डिज़ाइन पुट करेंगे, इसमें ड्रोन बनेगा हमारा, ड्रोन का फैन अलग बनेगा, ड्रोन का स्ट्रक्चर अलग बनेगा, ड्रोन का प्रोपेलर अलग बनेगा, हर एक चीज़ मशीन अलग अलग बनाएगा। आप एक साथ पुट करो, एक साथ ही बनाएगा, लेकिन इसमें क्या है, टाइम कंज्यूमिंग और ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, और ये हमेशा मशीन इनिशियल से 2 मशीन आता है। ठीक है, एक फाइनल से स्टार्ट करता है, एक इनिशियल से स्टार्ट करता है। अब बहुत जगह देखे होंगे कि क्या बोलते हैं, स्ट्रक्चर बनता है, उसके नीचे से बहुत सारा वेस्ट मटेरियल को हटाना पड़ता है, तो ऊपर हटाता है और स्ट्रक्चर मिलता है पीछे। इसमें क्या है कि हमारा इनिशियल से बेड से स्टार्ट करता है। पहले क्या करता है, दूसरा पहला मशीन स्ट्रक्चर बनाता है, स्ट्रक्चर के ऊपर हमारा बेड तैयार करता है। ठीक है, लेकिन ये क्या करता है, इनिशियल पोजीशन से नीचे से ही स्टार्ट करता है। ठीक है, नीचे से स्टार्ट करके ऊपर तक पूरा हमारा मटेरियल कंप्लीट करता है। इसमें क्या होता है, मटेरियल वेस्टिंग जो होता है हमारा, तो मटेरियल जो PLA वायर जो है हमारा कम से कम बर्बाद होता है। ठीक है, और कुछ पूछना इसमें है क्या कि स्टॉप नहीं होना चाहिए, स्टॉप हुआ ये खराब हो जाएगा, फिर आपको नया से शुरू से शूट करना पड़ेगा। फिर जो 45 मिनट हमें लगा, 48 मिनट सब बर्बाद। और कुछ अगर ये बन जाएगा तो इसमें निकालेंगे कैसे? निकालने के लिए एक अलग से इससे आया होगा, कहाँ का बस सर का चाबी नहीं उसका दिखाते हैं आप। जैसे कि आप प्लस्तर करके देखे होंगे, फूल रहता है इसके, इसी तरह एक फूल रहता है, आराम से आपको नीचे से लगाना है यहाँ से, और हल्का से उखाड़ना, उसके बाद नीचे पूरा स्लाइड घुस जाएगा अंदर, उसके बाद आप पूरा निकाल सकते हैं एक साथ। ठीक है, हाथ से इसको उखाड़ोगे डिफॉर्म कर जाएगा, खराब हो जाएगा, मटेरियल खराब हो जाएगा। इसका हार्डनेस बहुत ज़्यादा होता है, जो सोचोगे कि बहुत कमज़ोर होता होगा, कमज़ोर बिल्कुल नहीं होता, बहुत हार्ड मटेरियल बनता है इससे। मटेरियल जो है इससे काफ़ी स्ट्रॉन्ग मटेरियल बनता है इससे। पूछिए, कुछ पूछना है? कुछ नहीं पूछना है?